बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज को आपने अक्सर बड़े बड़े पंडालों में कथा कहते हुए और सुनते हुए देखा होगा। इसी कथा पंडाल में उनके द्वारा अपने बीते हुए दिनों की कहानी भी कई बार सुनाई गई है। हम आपको बता दें, जिस कहानी सुनाते समय उनके आंखें नम हो जाती थीं, अब हम उसी जन्मस्थली पर उनके मौजूद हैं, जहां पर उन्होंने रहकर अपना लगभग 15 साल का जो जीवन है यहाँ पर व्यतीत किया। हम आपको बता दें कि यह वह झोपड़ी है जो आप देख रहे हैं, खप्पर नुमा यह झोपड़ी जो कच्ची है और कुटिया के रूप में है। तो यहाँ पर उन्होंने रहकर अपने 15 साल की जो है वो जीवन यापन यहाँ पर किया है। हम इस कुटिया के अंदर आपको ले चलते हैं और टाइम्स नाउ नवभारत पर एक्सक्लूसिव है खबर दिखा रहे हैं, जहाँ पर उनकी कुटिया को हम आपसे दिखाते हैं। हम आपको यहाँ बता दें कि यहाँ पर वह चूल्हा बना हुआ है, जहाँ पर वह अपनी माता जी के हाथों से बैठ कर खाना खाते थे। और बीते दिन यहाँ पर इंद्र जी महाराज भी आए थे, तब उन्होंने यहाँ पर चाय पी थी और उनके माता जी के हाथों से बना हुआ पकवान भी खाए थे। यहाँ पर उनकी माता जी भी बैठी हुई हैं और इसी झोपड़ी में रहकर उन्होंने अपना बचपन व्यतीत किया है। जब वह अक्सर अपनी कथाओं में वह बताते थे कि जब बचपन के दिनों में किस तरह के संघर्ष किया और इन संघर्ष के दिनों में उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक बार उन्होंने कथा के दौरान यह भी बताया था कि एक बार बहुत तेज जब बारिश हो रही थी, तब ये जो झोपड़ी है वह चूने लगी थी और वह इस पानी गिरते हुए झोपड़ी में रहने को मजबूर थे। लोगों के लिए कई करोड़ों की लागत से निर्माण हो रहा कैंसर हॉस्पिटल है, जो कि महाराज जी के द्वारा बनवाया जा रहा है। और वह आप देख सकते हैं कि अब लोगों के लिए किस तरीके से वो कैंसर हॉस्पिटल निर्माण किया जाए, लेकिन उनका जीवन किस तरह से यहाँ पर बीता है और वह अक्सर अपनी उसमें कथा में कहते थे। यही वो जगह है जहाँ पर बैठकर उनके द्वारा 3 दिवसीय भगवान सत्यनारायण की संगीतमय कथा सुनाई जा रही है। और यह स्थान है जहाँ पर बालाजी भगवान विराजमान होते हैं और एक ये स्थान है जहाँ पर साधु संत जो भी इस कथा का श्रवण करने आते हैं वह यहाँ पर बैठते हैं। और इस 12x16 के कुटिया में लगभग 12 से 20 लोगों के बैठने की व्यवस्था है और 12 से 20 लोग यहाँ पर इस कुटिया में बैठकर कथा सुनते हैं। यह कथा उनकी 3 दिवसीय है, जिसका आज तीसरा दिन है। और इस खप्पर नुमा मकान में उन्होंने अपना बचपन बिताया है। और ये हम आपको बता दें कि यहाँ पर वह रहकर 3 दिवसीय साधना कर रहे हैं। हम इसको साधना ही कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से भगवान सत्यनारायण की उनके द्वारा यहाँ पर कथा सुनाई जा रही है, उस कथा में वह 3 दिवस यहाँ पर वह कथा सुना रहे हैं। उन्होंने बताया था कि इस कथा सुनाने का उद्देश्य यह है कि लोग अक्सर छोटी जगह से निकलकर अपने अतीत भूल जाते हैं, किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया और किस तरीके से उन्होंने रहा। अब वह ऐसे यहाँ पर वापस आकर 3 दिवसीय कथा सुना है, जिसका तीसरा दिन है और भगवान सत्यनारायण की यह कथा सुनाई। हम आपको दिखाना चाहें किस तरीके से छोटा सा मैदान है, जहाँ पर मात्र 12 से 20 लोग ही बैठने की व्यवस्था है। और आपने अक्सर उन्हें लाखों की भीड़ में कथा कहते हुए सुनते हुए देखा होगा। हम आपको बता दें कि यह 12x16 की कुटिया है, जिसमें 200 स्क्वायर फीट है कुल ज़मीन है, जहां पर यह कथा सुनाई जा रही है। और ये आप हमारे पीछे ये खप्पर देख रहे होंगे कि किस तरीके से खप्पर है, पुराना झोपड़ी जिसको लोग कहते हैं, पुराने उस तरीके से मकान बना हो। और इसी पूरे मकान में उन्होंने अपना बचपन काटा है और अब वह देश और दुनिया में अपना सनातन और अपना नाम रोशन किए हुए हैं। हिमांशु अग्रवाल, टाइम्स नाउ, छतरपुर, बागेश्वर धाम।